हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम जो बात करने वाले हैं हाथरस ट्रेजेडी के ऊपर। काफ़ी दुखद में घटना है ये। तो डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे मित्र सुमित भारद्वाज। चलिए। नमस्कार चलिए वैभव जी, सुमित जी, क्या आप हाल है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आप सुनाइए सुमित जी, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया वैभव जी। तो आज हम किस मुख्य बारे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं सर। आज हम बात करने वाले हैं हाथरस में एक बहुत दुखद में घटना हुई है। काफी ज्यादा लोग वहां पे मारे गए हैं और कम से कम रिपोर्ट आ रही है 120 के ऊपर ही है लोगों की डेथ हुई है वहां पे। बिल्कुल तो सही हम कहा आपने। इसी के कुछ देखेंगे क्या कॉजेस थे, क्या मतलब रीजंस रहे जिसकी वजह से ये दुखद में घटना पूरे इंडिया को देखने को मिली। तो आपका क्या कहना है सुमित जी इसके बारे में? जी, मैंने आज ही इसके लाइव विजुअल्स देखे और काफी दर्दनाक वो घटना मैं मान के चल रहा हूँ रिसेंट टाइम्स में। और मैंने ये भी देखा कि करीब 120 प्रशासनिक तौर पे आंकड़ा बताया जा रहा है मरने वालों की संख्या का, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए हैं इसमें। ऑब्वियस, इससे ज्यादा ही है। डेटा हर एक न्यूज एजेंसी है वो अलग अलग एक डेटा को कोट कर रही है। कोई 116 कर रही है, कोई 125 कर रही है, उससे एवब भी कर रही है। लेकिन सुमित जी एक बात बताइए, यहाँ पे आपके अनुसार यहाँ पे क्या रीजन क्या है कि एक प्रशासनिक रीजन क्या है? मतलब बहुत सारे रीजन मुझे लगता हो सकते हैं। तो आप इसमें क्या कुछ बता सकते हैं थोड़ा? मेरा मानना है कि सबसे पहला जो बड़ा सबसे रीजन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। कि इतने प्रशासनिक फेलियर। जी जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि इतने लार्ज गैदरिंग हुई है करीब 2.5 लाख लोगों की, और एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई कुछ नहीं किया इस पे। अ, और बाकी ऐसा लोगों ने कोई ऐसा इस पे स्टेप्स नहीं उठाए हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा सुना जाता है सुमित जी, ऐसा सुना जाता है कि 2.5 लाख लोगों पे केवल 4 पुलिस वाले थे वहां पे, जो पूरी प्रशासनिक तौर से व्यवस्था देख रहे थे वहां पे। तो ये कुछ बिल्कुल ज्यादा ही फेलियर बड़ा नहीं है प्रशासनिक? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब बाद में उनका ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि हमने इन लोगों ने 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन वहां पे 80,000? करीब 2.5 लाख लोग असेंबल हुए। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि अब आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, बाबा जी से बात कर सकते हैं, तो इस तरीके से भगदड़ हुई कि उसमें करीब 100 महिलाएं और 7-8 बच्चे बुरी रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। तो मेरा मानना है कुछ कि ऐसा कहा जा रहा है बैक एंट्रेंस से भी उनको निकाला गया, तो एक गड्ढा वड्ढा था वहां पे, बहुत सारे गिर के उनकी डेथ सर हुई है। सर वहाँ ऐसा भी? सर वहाँ पे कोई एग्जिट था ही नहीं वहाँ पे। पता देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे एग्जिट कहाँ है, कहाँ से लोगों को बाहर निकलना है, कुछ उनको पता नहीं था। और ऐसे मोमेंट पे लोगों की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बन जाता है कि ऑटोमेटिकली आधे लोग हार्ट अटैक से, और कुछ लोग जो भी जमीन पे गिर गए होंगे उनको इंटरनल इंजरी से उनकी मृत्यु हो गई। सुमित जी एक बात बताइए, तो लोग ऐसा क्यों, इतने 2.5 लाख लोग एकदम कैसे कलेक्ट हो जाते हैं? कि मतलब अब जब मुझे लगता है कि जब कोई अगर हम एक सोशल वर्क अगर करते हैं, कि जैसे कोई क्लाइमेट चेंज को लेके अगर बात करें, या कोई मतलब रिवर्स को हमें साफ करना है, क्लीन करना है, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है लोगों को कलेक्ट करने में, लोगों को अवेयर करने में। लोग अवेयर, लेकिन ऐसे मतलब लोग एकदम कैसे मतलब एक कलेक्ट हो जाते जाके 2.5 लाख लोग। और एक काफी ज्यादा ये एक मतलब वैभव जी सोचने वाला आपने टाइम लेके आया। वैभव जी आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि जहाँ पे अच्छाइयों की बात बताई जा रही हो या फिर कुछ स्किल रिलेटेड बात बताई जा रही हो, वहां पे कोई भी आपको व्यूज नहीं मिलेंगे या लोग आपको सुनने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ पे आपको एक आसान रास्ता मिल जाएगा कि इस बटन को दबाइए और आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे, या फिर ऑब्वियस ऑब्वियस। यहाँ का पानी पीजिए और आपकी जिंदगी पलट जाएगी, तो इन सब मतलब चीजों को देख। आप बिल्कुल, कहना मैं चाह कहना रहे हैं कि चाहता हूँ लोग कुछ लैक ऑफ करना नहीं एजुकेशन। चाहते? बिल्कुल, लोग लैक आसान ऑफ रास्ता अपनाना एजुकेशन। चाहते हैं, आसान रास्ता अपनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि छड़ी घुमाएंगे और इनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। जबकि इन 2.5 लाख लोगों को मतलब मैं कोई आस्था पे किसी की सवाल नहीं कर रहा हूँ कि आस्था, हाँ आस्था का विषय है, चलिए सबकी, हमारी भी आस्था है, हम भी ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखो एक इस अर्थ पे रह रहे हैं, तो कभी हम
इन क्लाइमेट चेंज, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ये देखो कितना पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी हम इन पे बात क्यों नहीं, कभी ये पॉपुलेशन कभी इस ओर क्यों नहीं जाती है कि मतलब इतना कहीं ना कहीं ये सुपरस्टिशियस अंधविश्वास तो नहीं है कि मतलब लोग बस अपने फायदे के लिए बस हाँ एक इंसान बस बोल दिया तो उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। मेरा मानना है ये इंडियन सोसाइटी के ब्लड में है। इंडियन सोसाइटी को पसंद आता है मसाला, और जहां आप उनको मसाला देंगे वो वहां खींचे चले जाएंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जिंदगी एक्चुअल में किस चीज से परिवर्तित होती है। उनको केवल और केवल अपने मसाला जो उनको अंदर से खुशी प्रदान करे, और उनको अंदर से खुशी यही सब चीजें प्रदान करती हैं।